तो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या संदेश है, आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। वाओ, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स का मदर अर्थ यानी कि आपकी मदर गाया। आप मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जिन तक भी वीडियो जाएगा वो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो चूजन वंस होंगे, जिनका सोल पर्पस होगा, ठीक है, जिनका यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसा लक्ष्य लेकर आए हैं जो उनकी सोल यहाँ पे अब आने वाले समय में करने वाली है, ठीक है। जो आपका आने वाला जो समय रहेगा वो आपकी सोल पर्पस के लिए डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आपकी कंप्लीट एनर्जी जो है यहाँ पे आप अपने सोल पर्पस पर लगाने वाले हैं और ये सोल पर्पस आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस सभी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएगा, ठीक है। ये सोल पर्पस यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपकी लाइफ में रहने वाला है और बहुत ही जल्दी इसकी शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये सोल पर्पस जो है वो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए यहाँ पे रहने वाला है और डेफिनेटली यहाँ पे माँ लक्ष्मी की भी कृपा मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा से ही आपके जीवन में ये जो ब्लेसिंग आ रही है आपकी अबंडेंस की और आपकी सोल पर्पस की, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने माँ लक्ष्मी का कुछ अगर कुछ कुछ किया है, ठीक है, कुछ किया है आपने, माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं, नाम जप किया है, कुछ मंत्र जाप किया है, ठीक है, कुछ साधना की है आपने, मनी फ्लो को, अपने मनी ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए आपने किया है कुछ। तो यस, ये कंफर्मेशन है कि आपका वो मनी ब्लॉकेज हील हुआ है, ठीक है। वो मनी ब्लॉकेज यहाँ पे बहुत कम्प्लीटली हील होने की प्रोसेस में है यहाँ पे, ओके। और जब यहाँ पे मनी आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे ना सभी चीज़ें आपकी लाइफ में एक एक करके जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। बट इस वक्त आपको जो गाइडेंस यहाँ पे मुझे फील हो रही है फॉरगिवनेस की। आपको यहाँ पे ना बहुत सारे ग्रजेस लेकर आप चल रहे हैं किसी पर्सन के लिए या अपने लिए या किसी सिचुएशन के लिए, तो आपको फॉरगिवनेस फॉलो करनी है, ठीक है। फॉरगिवनेस आपको अपने आप को माफ़ करना है, दूसरों को माफ़ करना है। क्यों माफ़ करना है? क्योंकि आप यहाँ पे पीस डिज़र्व करते हैं, आप यहाँ पे हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, आप यहाँ पे ब्लेसिंग्स डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बट उसके पहले यहाँ पे आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाना होगा और वो तभी आप ला पाएंगे जब आप दूसरों को और ख़ुद को माफ़ करके एक एक पीसफुल एनर्जी में आ पाएंगे, ठीक है। तो आप इसलिए आपको माफ़ी करनी है, तभी आप यहाँ पे एक्शन भी लेने के लिए तैयार हो पाएंगे, ठीक है। आने वाले समय में आप यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडी किया जा रहा है, आपको यहाँ पे आपकी सोल पर्पस के लिए, सोल मिशन के लिए रेडी किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपकी एक डीप हीलिंग भी की जा रही है यहाँ पे डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। आपकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास, आपके चारों तरफ यहाँ पे आपके स्पिरिट टीम हर वक्त आपके साथ रहती है, आपको यहाँ पे गाइड करती है, आपको गिरने से बचा रही है, आपको मिसलीड होने से बचा रही है, किसी भी इल्यूजन में फंसने से बचा रही है। क्योंकि अब वो समय यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो फील हो रहा है कि आप यहाँ पे, अब वो समय आ रहा है जब आप यहाँ पे अपना सोल पर्पस फुल फ्लेज लेवल पर करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे आपके हार्ट चक्र को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। साथ में आपका क्राउन चक्र भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके डीप वुंड्स यहाँ पे हील हो रहे हैं, आपके इनर चाइल्डहुड वुंड्स जो हैं वो यहाँ पे हील हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वुंड्स थे जिसकी वजह से ना आपका हार्ट चक्र काफ़ी ब्लॉक था, ठीक है। और इस ब्लॉकेजेस की वजह से ही यहाँ पे आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने से बार बार रुक रही थी। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आपका हार्ट चक्र है ना बहुत ज़्यादा हील हुआ है या बहुत ही जल्दी हील होगा, ठीक है। आप बहुत जल्दी इस एनर्जी में आ पाएंगे। बट यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्र पर आपको कंटिन्यूसली काम ज़रूर करना है। हार्ट चक्र पर आप मेडिटेट कर सकते हैं, हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र है यम, वो आप चैन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है ना, तभी आप यहाँ पे आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो पा रहे हैं, आप चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। और जब आपको क्लैरिटी है तब आप उसके अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में
अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप एक्शन भी ले पा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन का मैसेज भी है, प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी। आपकी लॉयल्टी की वजह से यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कंप्लीट एक प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हैं, साथ में आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं डिवाइन। ठीक है, आपसे आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे वो चीज़ें, उन सभी चीज़ों से, उन सभी टॉक्सिसिटी से फ्री किया जा रहा है जो आपके मार्ग में, जो आपके पाथ में यहाँ पे आपको रोक सकती है। ठीक है, या फिर आपको किसी इल्यूजन में डाल सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे रोका जा रहा है, उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इनर ब्यूटी को, आपको अपनी इनर ब्यूटी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि आप वर्दी हैं कि नहीं, अपनी वर्थ पर डाउट नहीं करना है। आप में माँ राधा की शक्ति भी है और माँ काली की भी शक्ति है। ठीक है, बट आपको इस वक्त आप उस चीज़ को बैलेंस में भी लेकर आना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप गिवर वाली एनर्जी में हैं, हमेशा दूसरों को दे ही रहे हैं, बट आप खुद को भूल कर के अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो समय अब जा चुका है। ठीक है, अब आपको वो उस एनर्जी में टैप इन करना है जब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी में रख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपना ना सेल्फ लव की एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी हेल्थ का, अपने लुक्स का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कि जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप खुद को ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट दूसरों से कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे प्रेम करना होगा, अपने आप को अनकंडीशनल लव देना होगा, अपनी हीलिंग पर फोकस रहना होगा। ठीक है, साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी मिररिंग हो रही है। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो आपके थॉट्स यहाँ पे मिरर हो रहे हैं। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं, जो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो अगर आप सेपरेशन का सोच रहे हैं तो सेपरेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको अपने यहाँ पे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिररिंग होती है मुझे दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, किसी भी तरीके के इल्यूजन को क्रिएट ना करें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि आपके पर्सन भी यहाँ पे मिररिंग ना करें। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना आप, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो जिनके जीवन में, जिन तक भी ये वीडियो जा रहा है, माँ राधा की एनर्जी यहाँ पे आपसे कनेक्ट हो रही है, माँ राधा का आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है एक गोल्डन पीरियड आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है, आपकी आउटर ब्यूटी भी, आपकी स्किन बहुत ग्लो करने वाली है। ठीक है, आपकी डिविनिटी, आपकी जो यहाँ पे ना मतलब अंदर की जो गंदगी है, वो जो शेडो साइड्स है, जो कार्मिक बैगेजेस थे, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हैं। ठीक है, और जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं तब वो चीज़ें हमारे फेस पर, हमारे हमारे यहाँ पे ग्लो जो आता है, एक डिवाइन ग्लो यहाँ पे आप अपने फेस पर आप फील करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो वृंदावन जाना चाहते हैं, उनका सपना है, उनका ड्रीम है, वृंदावन जाना सभी का ड्रीम होता है। तो अगर आपका ड्रीम है तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप 2026 के स्टार्टिंग में आप यहाँ पे वृंदावन जाएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, और ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि माँ राधा आपको बुला रही हैं, श्री कृष्ण यहाँ पे आपको बुला रहे हैं वहाँ पर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये, और या जो भी व्यूअर इस रीडिंग तक आए हैं, ये आपका लास्ट बर्थ है। ठीक है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपका ये लास्ट बर्थ है। ठीक है, आप यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं आप यहाँ, और यही रीज़न है कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पे सोल पर्पस की बात की गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पर्पस है जो आपकी सोल यहाँ पर लेकर आई है, और आपका डिवोशन, आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि माँ राधा है। डेफिनेटली आप एक्शन लेने की एनर्जी में तो आ ही रहे हैं, साथ में माँ राधा के आशीर्वाद से यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जो दूसरों को हील करेगा। ठीक है, जो दूसरों के लिए यहाँ पे हीलिंग एनर्जी क्रिएट करेगा। हो सकता है आप कुछ हीलिंग टेक्निक सीखें, हीलिंग टूल आप सीखें। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि बहुत प्यारा ब्लेसिंग, बहुत प्यारी ब्लेसिंग, बहुत प्यारा फेस आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पे शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके स्किल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होने वाले हैं। श्री गणेश आए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आप
आपके सामने जब भी रीडिंग आएगी उस समय से उस समय जो गणेश आने वाली जो गणेश चतुर्थी होगी, उस समय से यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होना शुरू होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होना शुरू होंगे। ठीक है, ये आपको इमीडिएटली नहीं दिखेंगे बट दिखेंगे। और मैंने जैसा कहा है तो मैंने 10-10 देखा है। तो डेफिनेटली ये लाइफ में आप ये इस लाइफ टाइम में आप बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। ठीक है, और इसलिए जब आप बहुत कुछ करने के लिए आए हैं तो आपकी सोल को रेडी किया जा रहा है, इस 3D में भी रेडी किया जा रहा है। एक क्लिनजिंग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये क्लिनजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है हीलिंग का, ताकि आप यहाँ पे डिवाइन की प्योर एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएँ और आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, उसके लिए जो आपके अंदर की जो कार्मिक लेयर्स हैं, जो शेडो साइड्स है, वो हीलिंग किया जा रहा है। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील हो, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आए। ठीक है, इस तरीके का बहुत ज़्यादा आपको हेडेक जैसा फील हो क्राउन चक्र में, या फिर आपको आपके टेम्पल एरिया में, फॉरहेड के साइड में यहाँ पे थोड़ा आपको माइग्रेन जैसा फील हो। तो ये चीज़ें ना बहुत आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कुछ साइकिक एबिलिटी आपकी अनलॉक हो रही हैं। साथ में आप कुछ के आपकी सोल कुछ डाउनलोड्स रिसीव कर रही हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आपको जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी इस वक्त बनी हुई हो सकती है। तो आप डरे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को भी कंसल्ट ज़रूर करें। अगेन यहाँ पे नारद मुनि तो सेज ऑफ गॉड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत सारे जन्म, बहुत सारी तपस्या, बहुत सारा तप करना होता है, तब जाके आप इस स्टेट तक आए हैं। और इस लाइफ टाइम में ये आप अचीव कर पाए हैं तो आपके पूर्व जन्मों का कर्म है, आपके गुरुदेव का आशीर्वाद है, आपकी कुल देवी, आपकी कुल देवता का आशीर्वाद है। तभी आप यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स का, यहाँ पे आपकी पूरी डिवाइन टीम का सपोर्ट है यहाँ पर, तभी आप इस एनर्जी में टैप इन कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स के थ्रू, हो सकता है आपको याद ना हो बट याद अब कोशिश कीजिएगा कुछ याद आए तो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आप यहाँ पे ना एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं और किसी ऐसे डायमेंशन में आप जा रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी सोर्स एनर्जी से, सोर्स प्लानेट से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ अनदर डायमेंशन से आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपने ड्रीम में अपने गुरुदेव को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सवाल किया था, आप जानना चाहते थे कि आपके गुरु हैं कौन, अगर आप नहीं जानते हैं और आप अभी तक नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे आपके गुरु देव का आशीर्वाद, यहाँ पे आपको दर्शन होंगे आपके ड्रीम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि आप टैप इन कर जाएंगे उस एनर्जी में, उस स्टेट में, उस जगह जहाँ पर आपको आपके गुरुदेव मिले थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। वाओ, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और जिनके लिए भी होगी, डेफिनेटली आपको आपके गुरुदेव का आशीर्वाद है। आपने अपने आप को तैयार किया है, तभी आपके यहाँ पे, और मैंने अभी 111 देखा है, आपने अपने आप को इस लेवल तक पहुँचाया है, तभी यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको ढूंढते हुए आप तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, आप नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि जब तक आप तैयार नहीं होते हैं तब तक आपको गुरु नहीं मिलते, और जैसे ही आपकी सोल तैयार हो जाती है, आपके गुरुदेव आप तक अपने आप पहुँच जाते हैं, या आपको वहाँ पर बुला लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनर्जी मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं। म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक आप सीखना चाहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये आपको, क्योंकि डीप हीलिंग आपको इसी से मिलने वाली है। ये आपको यूँ कह सकते हैं कि आपको यूनिवर्स से आपको, मेरे मुँह से महादेव निकलने वाला था, तो ये आपको महादेव से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप महादेव के भक्त हैं तो। और आप म्यूज़िक, इस वक्त म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा। ठीक है, डीप म्यूज़िक जो बहुत ही ज़्यादा आपको हील करे, भजन भजन सुन सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे म्यूज़िक जो आपको हील करे। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे गाइडेंस के लिए लेनी है, गाइडेंस के तौर पर आपको लेनी है। ठीक है, और देखिए मैसेज भी यही है, म्यूज़िकल एबिलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, बट है ना, आप अपने पैशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं, ये आपने सही पाथ चूज़ किया है।
और इसे आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। यही चीज़ आपकी यहाँ पे आपकी डेस्टिनी है, तो इसे इग्नोर नहीं करें। आप यहाँ पे मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल योगा, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली जब ईश्वर से आपका डायरेक्ट यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्शन है, आपके ईष्ट से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आपकी मास्टरी तो होनी ही होनी है भक्ति में, ठीक है। आपकी डिवोशन की यहाँ पे ना मतलब लोग देखते रह जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो आभा है, जो आपका आभा मंडल है, जो आपका ऑरा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपका यहाँ पे जो आपकी एक एक्शन लेने वाली एनर्जी है ना, जो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है। और सिर्फ लोगों को ही नहीं, यहाँ पे लोगों से मतलब यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है, बट डिवाइन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आपके इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा ना एक खुश, बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं था डिवाइन को कि, क्योंकि आपने अभी तक जो अप एंड डाउन देखे हैं, उसके बाद जो आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो डिवाइन को, यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इस एनर्जी में इतने जल्दी आप टैप इन कर जाएंगे। तो आपने अपने स्पिरिट गाइड्स को भी चौंका दिया है, उनको भी यहाँ पे आपने सरप्राइज़ कर दिया है अपने इस पावरफुल चेंज से, अपने इस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस एनर्जी को अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आप इस एनर्जी में कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से रेजोनेट भी कर पाएंगे। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस एनर्जी में आने के लिए ही इस रीडिंग तक आपको लाया गया है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, ओके। तो लेकिन आपको उसके लिए जो गाइडेंस दी गई है ना, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि गाइडेंस ही मैटर करती है आपको एनर्जी में टैप इन करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे कुछ मैसेजेस लेंगे, यहाँ पे आपके लिए और क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स के। Now that you have asked the angels for help, be open to receiving guidance and assistance. You deserve heaven's help. Wow. तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके लिए एंजल्स का, आपके ईस्ट यहाँ पे आपको कह रहे हैं, आपने कुछ गाइडेंस मांगी है, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ गाइडेंस मांगी है, कुछ असिस्टेंस मांगा है, कुछ हेल्प मांगी है। तो यहाँ पे आपको वो गाइडेंस, वो असिस्टेंस यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं यू डिज़र्व हेवंस हेल्प। आप डिज़र्व करते हैं, आपको कहा ना कि आप ऐसे ही यहाँ पे इस एनर्जी तक नहीं आए हैं, आप डिज़र्व करते हैं इस एनर्जी में आना, तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं। आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर ड्यूज्ड लव्ड वन, आई एम हैप्पी। ओके, तो ये आपके एंसेस्टर का, किसी एंसेस्टर का मैसेज है आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू। आप जो इस वक्त इस 3D में नहीं है, और मैंने अभी 555 देखा है, तो डेफिनेटली ये आपके एंसेस्टर का बहुत ही प्यारा मैसेज है, जो डिवाइन की गाइडेंस में है, डिवाइन की प्रोटेक्शन में है, ठीक है। और हायर डायमेंशन में वो पहुंच चुके हैं आपके नाम जप से, आपके आशीर्वाद से। आपकी आशीर्वाद से तो नहीं, आशीर्वाद से तो मैं गलत कह रही हूँ, आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से आपने कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न हील किए हैं उसकी वजह से। और वो आपको कहना चाहते हैं आई एम हैप्पी एट पीस एंड आई लव यू वेरी मच, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, ओके। आपको कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही खुश हैं, वो भी खुश हैं, और वो आपसे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और आपको कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, आप परेशान ना हो उनके लिए। और आपकी लाइफ में भी कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से आ रही हैं, ठीक है। कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिसके लिए आपको रेडी रहने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद एनिमल, योर पेट्स ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। वाओ। तो यहाँ पे अगर आपका एनिमल्स के साथ बहुत ही डीप बॉन्ड है, आप फील करते हैं, ठीक है, भले ही आपके पास पेट है या नहीं है, बट आप बहुत ही डीप फील करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग है। साथ में अगर आपकी कोई पेट इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं रहे, ठीक है, या वो इस 3D में अब नहीं है, पेट की बात कर रहे हैं, एनिमल पेट, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वो पेट जो भी हैं, वो
अब एंजल्स के हेवन की प्रोटेक्शन में है, ठीक है, वो भी हायर डायमेंशन में जा चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपके लिए एक एंसेस्टर्स की तरह ही आपकी काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। यू हैव ए लॉट ऑफ पावर एंड you have not yet recognized. I want you to meditate and understand yourself. तो आपके लिए यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ इसे है ना लाइटली मत लीजिएगा और अपना ध्यान अपने इन मैसेजेस पर आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बहुत पावर है, आपको ऐसी अननोन पावर है जो अभी अनलॉक नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है और आपको खुद को समझना है, ठीक है। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, उनसे कहिए और उनसे सवाल कीजिए, ठीक है। उस वक्त यू आर माई चाइल्ड, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, डो नॉट वरी अबाउट योर फैमिली, आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ देयर हेल्प एंड देयर हेल्थ, बी हैप्पी एंड स्माइल। तो आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर फोकस रहना है, क्योंकि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि उनकी चिंता वो कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो और बी हैप्पी एंड स्माइल, खुश रहें, हैप्पी रहें और वो आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। वन डे गॉड विल ब्लेस यू विद द पर्सन दैट गिव्स यू everything you have prayed and cried for. Stop worrying and believe in last minute miracle. सॉरी। तो आप अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं और इस वक्त आप उनके साथ सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, जो भी वॉट एवर सिचुएशन, तो आपको वो उस पर्सन ज़रूर दिया जाएगा, आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएंगी, लेकिन उसके पहले अपने आप को हील करना होगा, ठीक है। लास्ट मिनट मिरेकल भी होते हैं, इस बात पर आपको कंप्लीट ट्रस्ट करना होगा। एक लास्ट मैसेज, असेंशन सिम्टम्स, जब मैं शफल कर रही थी तभी भी यही मैसेज आकर के बाहर निकला था, ठीक है। और ये रीडिंग ख़त्म हो भी रही है इसी के थ्रू। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगा वो ऐसे होंगे जो असेंशन की जर्नी में गुजर रहे होंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, शिव शक्ति की जर्नी में होंगे। देखिए यहाँ पे असेंशन सिम्टम, हेड प्रेशर, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको कहा ही था कि आपके फॉरहेड में, हेड में माइग्रेन जैसा फील हो सकता है रीडिंग के स्टार्टिंग में, तो यही कंफर्मेशन है। एनी पेन इन हेड लाइक डिजीनेस, हेडेक और माइग्रेन्स में अकर टू यू बिकॉज योर ब्रेन इज स्टिल एडजस्टिंग टू द हायर वाइब्रेशंस व्हाइल इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अ हायर कॉन्शियसनेस। देखिए अनबिलीवेबल, जो अभी कहा था रीडिंग में वो सब कंफर्म कर दिया है यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने, डिवाइन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो यहाँ पे प्लीज़ आप परेशान ना हो, अगर आप कुछ ऐसे सिम्टम्स से आप गुजर रहे हैं तो ये आप, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं, क्योंकि असेंशन के सिम्टम्स सबको नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे असेंशन की जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और ज़रूरी नहीं है इस वक्त आपसे ये रेजोनेट ही हो, ठीक है, सारे मैसेजेस रेजोनेट हो, बट जितने भी, अगर इस वक्त कुछ भी रेजोनेट नहीं भी होता है इस वक्त सपोज, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है, जो आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि यस, कोई एक छोटा भी मैसेज आपको लगता है कि आपके लिए हो सकता है या आपके लिए काम कर सकता है आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में, तो उसे लीजिए, ठीक है। बट और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, अभी रेजोनेट नहीं हो रहा है, बट आने वाले समय में क्या ये रेजोनेट ज़रूर होगा। विद इन 6 मंथ्स की एनर्जी मुझे ये फील हो रही है, ठीक है। आने वाले 6 मंथ्स जो रहेंगे वो ये चेंजेस, ये बदलाव, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और इसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको रेडी करने के प्रोसेस में आप यहाँ पे गुजर रहे हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे माँ राधा की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो माँ राधा की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, आपको स्माइल करते देखना चाहते हैं, ओके। तो बी हैप्पी और कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अपना ध्यान रखिए, आप अपने लिए नहीं, अपने स्पिरिट गाइड्स के लिए, जिस ईश्वर ने आपको बनाया है, जिस ईश्वर ने आपको भेजा है यहाँ पर, आप उसके अंश हैं, जिसके अंश हैं वो आपको खुश देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ पे खुश रहना है,
ठीक है। अपने आप को यहाँ पे कंप्लीट समझना है, अपने आप को किसी भी तरीके से अनवर्दी नहीं समझना है और किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं करना है। कंप्लीट ट्रस्ट रखिए, सरेंडर रखिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना अनकंडीशनल लव, इतना अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए। जो भी साइलेंट सब्सक्राइबर्स है, आपको भी थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।